चैनल न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। राजभवन वर्सेस जनभवन। उत्तर प्रदेश के राजभवन को अब जनभवन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के सभी राज्यों के राजभवन के बदलने के आदेश के क्रम में यूपी राजभवन का नाम भी बदला गया है। ये फैसला गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यपालों के आधिकारिक आवासों के नामकरण को लेकर जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में लिया गया है। नाम परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने देश भर के राज्यपालों के आवासों के नामकरण को एक रूप बनाने के उद्देश्य से निर्देश जारी किया है। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्यपाल के आवास का नाम बदलने का फैसला लिया। अब वहीं इस पर विपक्ष ने अपना आरोप लगाना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या नाम बदलने से काम बदल जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले भी कई राज्यों के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के जो भवन है राजभवन, उनका नाम बदला गया है। लोक भवन के नाम से वो जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो पहले से ही लोक भवन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए राजभवन को अब जन भवन किया गया है और सरकार कह रही है कि जो राज शब्द है उस शब्द को हटाया जा रहा है, जन शब्द इसमें ऐड किया जा रहा है। इसीलिए ये जन भवन के नाम से अब जाना जाएगा। यानी कि जनता की बात, जनता के हित को लेकर इस भवन में फैसले होंगे। इसीलिए राजभवन के नाम को बदलने की सिफारिश पहले की गई थी। अब इस पर मुहर भी लग गई है। गृह मंत्रालय और सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि राजभवन अब जन भवन के नाम से जाना जाए। इसीलिए नाम बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के भवन का जो नाम है अभी तक, जिसे हम राजभवन के नाम से जानते थे, अब वो जन भवन के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इस पर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। वो कह रहा है कि नाम बदलने से क्या काम बदल जाएगा। तो अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा राजभवन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दूसरे अगर राज्यों की बात की जाए तो 8 ऐसे राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर लोक भवन नाम रखा गया है राजभवन का, और यहां पर लोक भवन नहीं रखा जा सकता क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसका नाम होगा उसका नाम लोक भवन है। इसीलिए अब राजभवन का नाम जन भवन किया गया और इसी पर खास चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है, देखिए विजय सिंह बिट्टू इस वक्त प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विष्णु पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं और वेद प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले वेद प्रकाश जी, मैं आपसे ही समझूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी बातें रखेगी, लेकिन राजभवन का नाम जन भवन किया गया। सरकार का उद्देश्य ये है कि जो राज शब्द है, राज शब्द का मतलब ये होता है कि किसी पे हुक्म चलाना, उस शब्द को हटा दिया गया, जन भवन किया गया है। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, एक पत्रकार के तौर पे जहां तक मैं समझता हूं कि ठीक है, राजभवन का नाम अगर कर दिया गया है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप नाम की जगह काम में अगर विश्वास करते हैं, जैसा भाजपा ने पहले भी कहा कि काम बोलता है नाम नहीं, तो काम भी अगर बेहतर होते तो देश और तमाम जनमानस और हमारे जो देश की जो जनता है, आवाम है, आपने एक देखा होगा उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित जिला ग्रेटर नोएडा में जो अभी एक हाल में जो घटना हुई है, एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस कदर वहां पे 2 घंटे तक मौत से जंग लड़ते रहे और अंततः वो जंग हार गए। तो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, और वहां के जो मैं समझता हूं कि ग्रेटर नोएडा एक ऐसा मतलब तकनीकी तौर पे समृद्ध जिला, और वहां जो हादसे हुए हैं ये बताने को काफी है कि आज भी हम देश दुनिया में तकनीकी तौर पे कितने पीछे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि नाम की जगह अगर ये कहा जाए कि काम बोलता है तो कितना बेहतर होगा। नहीं, वो तो ठीक है वेद प्रकाश जी, लेकिन नाम बदलने से दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? जी मैंने पहले भी कहा है कि नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल आपने जैसा कहा कि राजभवन में जो राज शब्द है, हो सकता है उसमें जो हमारी जो प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली मेरा जो भारत मुल्क है, उसमें मैं समझूं कि ठीक है, जन भवन जन भावनाओं को सम्मान करते हुए अगर नाम में परिवर्तन किया गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने ग्रेटर नोएडा के जो हादसे अभी देखे हैं कुछ समय पहले, वो बताने को काफी है कि हम तकनीकी तौर पे देश दुनिया में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के बाद भी कितने पिछड़े हुए हैं।
विष्णु पांडे जी, नाम राजभवन का बदला जा चुका है, जनभवन कर दिया गया है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, नाम बदलना से कोई परेशानी नहीं है, पर क्या नाम बदलने के बाद व्यवस्था बदल रही है? क्या सोच बदल रही है? क्या हॉस्पिटलों के अस्पताल जहाँ पे चूहे घूम रहे हैं वहां की व्यवस्था बदली? क्या जो इंजीनियर के जो हादसा अभी ग्रेटर नोएडा में हुआ है उसकी व्यवस्था बदली? ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है। तो प्रश्न है, क्या 80 करोड़ लोग इस देश में आज भी जो अन्न की जो अपनी वो सेवा ले रहे हैं, क्या वो व्यवस्था बदल रही है? आप कर दीजिए, आप लोक भवन कर दीजिए, आप लोग कल्याण मार्ग कर दीजिए, ठीक है, आप चाहे तो कितने नहीं है, ये सिर्फ भवन की बात नहीं हो रही है, बहुत सी गवर्नमेंट की करीब 32 स्कीम्स के नाम गए हैं। क्या वो स्कीम्स नाम बदलने के बाद क्या उनकी व्यवस्था में परिवर्तन आया है? क्या उनकी सोच में परिवर्तन आया है? क्या कार्यशैली में बदलाव हुआ है? आपने जन भवन कर दिया, कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या आप जनमानस को सोच रहे हैं वहां बैठ के? आपको तो ये पता ही नहीं है वहां के ग्रेटर नोएडा के एसडीएम बीएम को कहाँ पे खड्डा पड़ा है। वो तो 4 दिन बाद वहां पहुंची है वहां पे। तो व्यवस्था बदलने में प्रश्न उठ रहा है। कितने हजारों स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके हैं? क्या सरकारी स्कूल की व्यवस्था को इम्प्रूव नहीं कर सकते? अस्पताल के किस तरीके से हालात है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदल रही? दिल्ली में अब गवर्नमेंट के डिस्पेंसरी में आरोग्य मंदिर कर दिया गया, टैंकर का जो जल थे उनको जल साथी कर दिया गया। तो एक बात सोचने की बात यह है कि क्या नाम ही समाधान है कि अपनी कार्यशैली भी बदलनी चाहिए, उनकी काम की राजनीति को भी देखना चाहिए, स्कूलों की क्या नाम है स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि मकसद सिर्फ लोगों को कोई ना कोई मुद्दे पे भटकाना, ठीक है रखने की बात है। एक रिएक्शन विनय सिंह जी से भी ले लेते हैं, फिर आते रत्नेश जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विनय जी, आप जरा बताइए, राजभवन जनभवन हो गया है। जी, पहली बात तो मैं बता दूं, मेरा नाम न बदली, मेरा नाम विनय कुमार सिंह बिन्नू है, बिट्टू नहीं। ठीक है, हमें अपने नाम बदलने पे आपत्ति है। ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज, ये नाम बदला जा रहा है, अभी तक केवल नाम ही बदला जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार नाम नहीं बदला गया था इसीलिए युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इसीलिए महंगाई की मार चल रही थी, इसीलिए 9 साल से ये सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, क्योंकि नाम नहीं बदला गया था। क्या अब नाम बदल गया है तो क्या काम होगा? क्या इसकी गारंटी है? 9 साल आपने कोई काम नहीं किया, अब नाम बदल के 1 साल में आप क्या कर लेंगे? यहाँ पर कोई भी विकास का कोई ऐसा इनका विजन ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश को जो है उत्तम प्रदेश बनाया जाए। समाजवादी गवर्नमेंट में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने विकास के विजन पर काम किया था, हमने लोगों के लिए काम किया था, हमने जनता के लिए काम किया था। ये बताएं ना, इन्होंने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया, केवल 9 साल के पूरा समय बीत गया। महमूद गजनबी टाइप इन्होंने धर्म का अनादर किया है और युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात किया है, महंगाई का बोझ जनता के ऊपर डाला है और कोई काम नहीं किया है। और ठीक है, रत्नेश जी जवाब देंगे। रत्नेश जी, जनभवन तो कर दिया लेकिन काम नहीं हुआ, काम कब होगा ये सभी लोग कह रहे हैं, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। नीतू जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए नीतू जी, राज शब्द जो है वो राजशाही और ऑटोक्रेसी को डिनोट करता है। अगर उस ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है जो शासक और शासित के बीच की दूरी बनाता है। अगर उसको हम जन भवन कर रहे हैं तो उसमें हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र की भावना का सम्मान है। लोकतंत्र में जन की भावना का काम होना चाहिए। कोई राजा नहीं हो सकता, यहाँ जन हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। लोग के हित के लिए आपको कार्य करना है, इसलिए हमने राजभवन का नाम बदलकर जन भवन किया। अभी हमारे सपा के साथी कह रहे थे कि हमने केवल नाम बदले हैं, तो ठीक है भाई, आपने 2007 में मायावती जी ने कुछ जिलों के नाम बदले थे। 2012 में जब आप आए तो आपने 15 से ज्यादा जिलों का नाम बदल दिया था। आपको क्या फायदा हुआ था? जब मायावती जी की सरकार थी 2007 से 2012 तक, तो उन्होंने केजीएमयू का नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय कर दिया था। जैसे ही अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फिर से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया। आखिर क्या फायदा हुआ था आपको? अगर कोई फायदा हुआ था, अगर आपको फायदा नहीं हुआ था तो आपने वो नाम क्यों बदले थे? तो समाजवादी पार्टी के साथी ज्यादा सही तरीके से बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर कोई कांग्रेस के साथी होते तो मैं उनसे सवाल पूछता कि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, हमारी सरकार जाने के बाद, तो उन्होंने लगभग 33 योजनाओं के नाम बदल दिए थे। क्या फायदा मिल गया था उनको?
और ये जो आम आदमी पार्टी के साथी बात कर रहे थे कि योजनाओं का नाम बदलने से क्यों नहीं होता, अरे भैया आपकी सरकार में भी कांग्रेस की तमाम सारी योजनाओं का नाम पंजाब में बदला है, तो क्या फायदा हुआ था? आपको बताना चाहिए था। अगर आपको फायदे हुए हैं तो हमें भी फायदे हुए हैं, अगर आपको नुकसान हुआ है तो हमें भी नुकसान होगा। ये तो लेट द पीपल डिसाइड ना। राजभवन का नाम हमने जनभवन कर दिया, इसको जनता को डिसाइड करने दीजिए ना कि जनता क्या सोचती है उसके बारे में। पॉलिटिकल पार्टी आप तो विपक्ष में, और भगवान चाहेंगे तो आप अगले 100, 200, 300 साल तक ऐसे ही विपक्ष में बने रहेंगे, क्योंकि आपके कृत्य ऐसे हैं। तो लेट द पीपल डिसाइड, जनता को डिसाइड करने ठीक दीजिए। है। और रत्नेश जी, इसका बेहतर जवाब मुझे लगता है वेद प्रकाश जी देंगे, क्योंकि वेद प्रकाश जी ने सबसे पहले कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम होना चाहिए। तो वेद प्रकाश जी, बाकी समाजवादी पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, वो भी सत्ता में रही है, उसने भी कई जिलों के नाम बदले हैं, कई योजनाओं के नाम बदले, जिस तरह से रत्नेश जी बोल भी रहे हैं। तो उस वक्त आपको लगता है कि क्या काम बहुत खूब हुआ है? नीतू जी, आपने बहुत ही संजीदा सवाल रखा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। रत्नेश जी के मैं आधी बातों से सहमत हूं, और अब मैं कहना चाहता हूं कि रत्नेश जी की बातों में आधी हकीकत है, आधा फसाना है। इन्होंने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया है कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने नाम बदलने के जो पीछे उनकी जो अपनी राजनीतिक मंसूबे रहे हैं, तो क्या इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने भी राजभवन के नाम जो है वो जनभवन किया है? तो क्या भाजपा भी उन्हीं किए हुए उनके जो कृत्य हैं सपा के या बसपा के या कांग्रेस के, क्या उन्हीं चीजों में यह भी यकीन रखती है? आज देश की आवाम भाजपा को एक बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रही है। खासकर मैं रत्नेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नाम बदलने से अगर आप देश में बहुत सारे काम परिवर्तन खासकर कामों में अगर होते, तो आज ग्रेटर नोएडा की जो हादसा है, देश और दुनिया को चौंकाने वाली बात, कैसे एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 घंटे तक आवाज लगाता रहा और अंततः वह आदमी, वो उसको निकाला गया तो उसकी लाश निकाली गई, उसकी गाड़ी निकाली गई, और उसको जिंदा नहीं निकाल पाने में आपकी सरकार सक्षम नहीं रही। तो क्या आप अपनी तुलना सपा, बसपा और कांग्रेस से करते हैं? क्योंकि आपको लाया गया देश की जो आवाम है। ठीक है, आपने मोदी जी की पत्नी कहा कि आप इनकी बातों में आधा हकीकत और आधा फसाना देख रहे हैं। हकीकत आपने बताई नहीं और फसाना आपने बताया। मैं समझूंगी रत्नेश जी से कि जो फसाना है, जिसमें ग्रेटर नोएडा का तर्क रखा गया है, वो उसका जवाब देंगे, लेकिन बाकी पैनलिस्ट से भी जान लेते हैं। विनय जी, अब बताइए, क्योंकि रत्नेश जी ने जिस तरह से कहा कि नाम तो आप लोगों ने भी बदले हैं अपने शासनकाल में, तो विकास आपने किया है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि नाम बदलने से कोई एतराज थोड़ी ना है। अभी हमारी भाजपा के मित्र कह रहे थे कि राजभवन का मतलब तो आपको अच्छा लग रहा है ना ये नाम? पहले तो आप ये बता दीजिए सर, जन भवन नाम सही लग रहा है ना आपको? अरे बात तो सुन लीजिए, बोलिए। पहले बात तो सुन लीजिए, पहले पूछ लेते। अब क्या अभी तक जो राजभवन था तो क्या हिटलर थे? इनके अंदर राजशाही जो है चीजें आ गई थी क्या? इस सरकार के अंदर हिटलर थे? लोगों के ऊपर बुलडोजर इसलिए चला रहे थे, लोग जन के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा था, ये इसीलिए चल रहा था। हमने अगर नाम बदला तो हमने काम भी किया है। हम काम को अपने बता रहे ना। हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, हमने रिवर फ्रंट बनवाया, हमने मथुरा का जीर्णोद्धार कराया, जितना भी सड़कें और जितने भी आप देखिए चौड़ी कराई, सौंदर्यीकरण कराया, हमने आगरा में कराया, हमने गोरखपुर में कराया, हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। हमने काम किया ना, हम तो काम गिनाने लगे। अभी हमारे भाजपा के मित्र हैं, बता दो, मैं इनसे चैलेंज के साथ पूछता हूँ, आप बता दो, हम उसे चल करके चिन्हट तक, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, एक भी के आवाम बता दो कि आपने कराया तो मान जाए। हम बता सकते हैं हमने क्या किया। लो जहाँ मुख्यमंत्री बैठे वो हमने हमारे ही शासनकाल में बना है। हाँ, मैं आती हूँ सर, आती हूँ, सुन लीजिए पहले। हाँ, बिल्कुल, संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण हमने कराया है, हमने कान्हा स्टेडियम हमने दिया है वहाँ पर, ठीक है सर, अब सुन लेते हैं बीजेपी को। आपने काम किया, बताओ ना क्या काम किया? ठीक है, चलिए, आपने अपने काम गिनवा दिए, अब भारतीय जनता पार्टी बताएगी। आधा फसाना जरा बताइएगा रत्नेश जी। जो वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि आधा हकीकत तो वो स्वीकार करे, लेकिन जो फसाना है आधा, उसमें ग्रेटर नोएडा का मामला जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि आरोपी बिल्डर भी गिरफ्तार हुआ, नोएडा अथॉरिटी का सीईओ भी नप गया, कार्रवाई भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि एसआईटी गठित कर 5 दिन में रिपोर्ट दी जाए, जो भी लापरवाही जिसकी भी सामने आएगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो अब फसाना बता दीजिए जो आधा बचा हुआ है। और विनय जी कह रहे हैं कि हमने तो भैया वो दम भर रहे हैं, हमने तो अपने शासनकाल में नाम बदला लेकिन काम भी किया। देखिए नीतू जी, मैं समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया मैं वो बताता हूँ आपको। इन्होंने एक्सप्रेस वे की बात की, तो भैया गंगा एक्सप्रेस वे हमने बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनवाया, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे
हमने बनवाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हमने बनवाया। आपके पास एक है, हमारे पास 5 है। और अभी नोएडा मेरठ पेरीफेरल एक्सप्रेस वे बन ही रहा है, वो भी हो जाएगा। तो आपके एक्सप्रेस वे को तो हमने क्लोज कर दिया। एक्सप्रेस वे के कई एक्सप्रेस वे हमारे पास है। आप वाला 250 कुछ किलोमीटर था, हमारा वाला 340 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो अब आपकी बात आप सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था विनय जी, आप वरिष्ठ हैं, लगभग सब मुझसे वरिष्ठ हैं, तो सुन लीजिए। हाँ, समाजवादी पार्टी ने काम किए थे नीतू गुप्ता जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में काम बताऊं मैं आपको, यही हजरतगंज में जहां से विधानसभा 100 मीटर दूर है, वहां पर एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को इनके सपा के नेता ने अपनी गाड़ी में बांध के घसीटा था। ये था इनका काम। प्रतापगढ़ में एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। ये था इनका काम। इनके एक मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने गोंडा के सीएमओ को रात में किडनैप करवा लिया था। ये था इनका काम। इनके यहाँ मुकुल द्विवेदी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। ये था इनका काम। संतोष यादव की हत्या कर दी गई थी। ये था इनका काम। सहारनपुर का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, संभल का दंगा, गोंडा का दंगा, अयोध्या का दंगा, फैजाबाद का दंगा, गोरखपुर का दंगा, बहराइच का दंगा, ये सारे काम ही तो है भाई। इससे ज्यादा काम कौन करेगा? नीतू जी इतने दंगे करा दिए, इतने पुलिस वालों की हत्याएं करा दी। और सुनिए, इनके यहाँ तथाकथित माफिया लोग जब निकलते थे तो हाईकोर्ट के जज के काफिले रुक जाते थे। हाँ ठीक है विष्णु जी जवाब देंगे। कांग्रेस शासन काल में जो नाम थे उसमें आम आदमी पार्टी आई तो उसने भी कई नाम बदले हैं। विष्णु जी नहीं, देखिए इन्होंने इतने अच्छे काम किए नीतू जी, अब इतने अच्छे। ठीक विष्णु जी जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, कितनी नाइंसाफी हुई है समाजवादी पार्टी। शांत हो जाइए सर प्लीज। नाम बदलने से परेशानी नहीं है, परेशानी ये है कि क्या आखिर भारतीय जनता पार्टी को 12 साल बाद ही याद आ रहा है राज करके? 10 साल 2 टर्म उन्होंने राज किए राजभवन में, और अब उनको याद नहीं, इनको सेवा, इसको आपको जन भवन। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ विष्णु जी। ठीक है, उन्होंने 2 टर्म राज किया, अगर अभी से भी इसकी शुरुआत की तो दिक्कत कहाँ है फिर? एमपी में बेरोजगार का जो नामकरण किया गया वो आंशिक युवा किया गया है। ये क्या मतलब है? आप बेरोजगार का नाम बता आंशिक युवा कर दोगे आप? और कितने बेरोजगार डाटा ही गायब कर दिया आपने। ऐसे तो दिल्ली में पोल्यूशन का नाम भी बदल देंगे, स्वच्छ उसको कर देंगे, स्वच्छ हवा कर देंगे। बात योगी जी का नाम बदल दें। अब वही परेशानी है, नाम बदल दें। योगी भी तो लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। जन औषधि का नाम था। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए पहले। हाँ ठीक है योगी मत में अच्छे लगते हैं। नेशनल स्किल इंडिया कर दिया गया। आखिर स्किल इंडिया कर देने से कितने स्किलिंग पे काम हुआ, कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे काम हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट, कोई डाटा है इनके पास? नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी को इन्होंने डिजिटल इंडिया कर दिया। क्या इम्प्रूवमेंट बता दें डिजिटल इंडिया के बारे में क्या किया इन्होंने? ठीक है, देखिए निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। सिर्फ नाम बदला है। और आटे की बोरी पे, और कोरोना काल में आटे की बोरी पे सम्मान को अपनी फोटो लगवाई है, और पेट्रोल पंप पे फोटो लगे हुए इनके। कोई काम किया नहीं इन्होंने, नाम बदला और फोटो लगवाई है बस। ठीक है वेद प्रकाश जी, लेकिन मैं आती हूँ आपके पास। अरे सर बोलिए। एक नाम और बदल दे। महाराज योगी आदित्यनाथ। सर किसी इंसान का नाम बदला है क्या? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? फिर आप लोगों ने भी तो बदला है नाम, तो फिर आप भी कहेंगे कि अखिलेश यादव का नाम बदल दिया जाना चाहिए। ये चीटाकशी नहीं। योगी तो मठ में अच्छा लगता है नाम ना, बदलते हैं तो ऐसी भावना आ जाएगी ना। क्या मुख्यमंत्री है? भावना के लिए ही तो कर रहे हैं। नहीं विनय जी, लेकिन जितने भवनों का नाम बदला गया, जिन जिलों का नाम बदला गया है, तो क्या इंसान का नाम बदल दिया गया? क्या बात कर रहे हैं? फैक्ट पे बात करिए तो अच्छा लगता है। फिर आप लोग कहेंगे कि अखिलेश यादव का नाम भी बदला जाना चाहिए, वो कहेंगे कि अखिलेश यादव का नाम बदला जाना चाहिए। अखिलेश यादव का साधारण नाम है, महाराज योगी आदित्यनाथ। जरूरत ही नहीं है। महाराज योगी आदित्यनाथ महमूद गजनवी के वंशज, कूल डाउन। लेकिन वेद जी अगर अभी से भी नाम बदला गया, मंदिरों को तोड़ने वाले, संतों का अपमान करने वाले, जिलों के नाम और भवनों के नाम से आप लोग इंसानों के नाम बदलने की बात कर रहे हैं। ये कोई फैक्ट नहीं है विनय जी, कोई फैक्ट नहीं है। इंसानों का नाम बदल रहा है। ठीक है, सुन लीजिए वेद जी को, सुन लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है, कम से कम उनको तो सुनिए वेद जी। लेकिन अगर अभी से भी राजभवन का नाम बदला गया है तो उसमें दिक्कत क्या है?
आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, लेकिन जो काम हुआ है उसको भी तो नहीं गिनाया जा रहा, जो काम हो रहा है उसको भी तो नहीं गिनाया जा रहा। और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, अगर सरकार और गृह मंत्रालय ये तर्क दे रहा है कि राज शब्द का मतलब हुकूमत है, राज से बदला गया है, जन भावना, जन भवन किया गया, तो इसका मतलब जन भावनाओं को लेकर ही इसका नाम रखा गया। सीधा अर्थ निकल रहा है। जन भवन का मतलब जन मतलब जनता, भवन का मतलब उसके हित में वहां पर बात होनी है। तो अगर अभी से नाम भी बदला गया तो दिक्कत क्या? बोलिए नीतू जी, जैसा रत्नेश मिश्रा और आपने जैसा बताया कि राजभवन में राज शब्द जो है राजशाही की बू आ रही है, तो ठीक है, जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए इसे जन भवन कर दिया गया, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, शुरुआत नाम बदलने की हो रही है, अच्छी बात, लेकिन काम में भी बदलाव की शुरुआत अगर बेहतर तरीके से हो तो उसका स्वागत। सर, फिर रत्नेश जी कहेंगे कि हमारी सरकार में क्या माफिया और गुंडे उन पर लगाम नहीं लगाया जा रहा, तो काम बदला जा रहा है। आप पत्रकार हैं, आप इसको भी रखिए। वेद जी, जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन्हीं के जो कारनामे हैं उससे कहीं जनता आजी आ चुकी थी, तभी तो सत्ता परिवर्तन हुआ। और इतनी बड़ी जनमत और बहुमत के साथ भाजपा तमाम राज्यों और प्रदेशों में देश में सुशोभित है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा को ये शोभा नहीं देती है अपनी तुलना सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस से कर देगी, क्योंकि आपके प्रति जो देश की आवाम है, खासकर मोदी जी और योगी जी, उन्हें एक चमत्कार के तौर पे देखती है कि हमारा देश भारत बदल रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। तो आप अपनी ठीक है, समय की कमी है, छोटा आंसर देंगे। रत्नेश जी बोलिए। देखिए नीतू जी हमने काम क्या किया, मैं वो भी गिना देता हूँ भाई। काम में सर, मैंने आपने एक्सप्रेस काम गिना दिया, लेकिन एक जो आरोप आप पर लग रहा है वो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर वेद जी कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने किया, जो बहुजन समाज पार्टी ने किया, जो कांग्रेस ने किया, उसी लाइन में अब बीजेपी चल रही है, तो ऐसा है क्या? काम तो नहीं, बिल्कुल हमारे नाम देखिए हमारे नाम बदलने में अंतर है। हाँ। हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड व्यक्ति के नाम पे नाम नहीं रखा। जन शब्द किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कॉपीराइट नहीं है, ना तो जन शब्द पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कहते अधिकार है। जन शब्द जो है वो जनता का है, हमने जनता के लिए नाम बदला है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो लोग भी नाम बदलने, उनके भी शासनकाल में नाम बदले गए थे, तो उसी होड़ में आप लोग चल रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दे दूं। नीतू जी आप सुन लीजिए, कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए भाई। क्या जन शब्द क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम है, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नाम है, आम आदमी पार्टी के किसी नेता का नाम है? जन का मतलब होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, उन्हीं को जन कहा जाता है। और अगर हमने ठीक है, छोटा आंसर विष्णु जी देंगे। हाँ, छोटा आंसर। ओके, ठीक है, वाइंड अप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विष्णु जी जल्दी। हाँ, भाई एप्लीकेशन तो आप सोच लेते हैं कहाँ पे है। वी आर टॉकिंग अबाउट बी द पीपल ऑफ इंडिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है जन। ठीक, ओके। हमने किसी नेता के नाम पे नाम नहीं रखा है। नाम बदलने की मानसिकता इस कदर भारतीय जनता पार्टी में घुस चुकी है कि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ठीक अब है, आप बता विनय जी लास्ट। जीते जी, अरे जीते जी आदमी के नाम पे स्टेडियम है। ये भी एक सोच दर्शाती है कि काम हम करना नहीं है इनको। हाँ, ठीक है, विनय जी बोलेंगे। हाँ, लास्ट विनय जी बोलिए। हमें भी तो बू आ रही है महाराज योगी, इसमें इसको बदल दीजिए, जन भावना के खिलाफ है ये, इसको भी बदल दीजिए ना, तब काम करने में मजा आएगा कि हम जन के नेता हैं, तभी तो लगेगा। अरे नाम नहीं, काम कीजिए, काम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी। काम करने में मजा आएगा कि हम जन के नेता हैं, तभी तो लगेगा। अरे नाम नहीं, काम कीजिए, काम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यपाल का राजभवन जन भवन कर दिया गया है और आज से इसी नाम से वो जाना जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।